भारत में नाग कुल और नागों के रहस्य को सुलझाना बहुत ही कठिन है। हिंदू पुराणों में नागों को देव स्वरूप माना गया है और कई प्रकार के नागों का उल्लेख हिंदू पुराणों में मिलता है जो अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध थे। नागों को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है और यह बात भी सत्य है कि सभी नाग शिव भक्त थे। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि पहले सर्प मानव हुआ करते थे और नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था और यही कारण है कि बिना नाग के शिवलिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वासुकी नाग की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। वासुकी शेषनाग के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली और पूज्य नाग माने गए हैं और नागलोक के राजा भी रहे हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था, जिसके कारण उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया और भगवान शिव ने उसकी इस परोपकार की भावना को देखकर ही उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने गले में स्थान दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माता पिता जेल में थे। जब उनके पिता वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करनी चाहिए तो उस समय भारी वर्षा होने लगी थी। उस समय जिस नाग ने कृष्ण को बारिश से बचाया था वह वासुकी ही थे। वासुकी नाग के पास ही नागमणि हुआ करती थी। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री कद्रु से हुई है। कद्रु के पुत्रों में प्रथम नाग थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पदम, महापदम, शंख, पिंगला और कुलिक। अनंतनाग अर्थात शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला, इन 5 नागों का ही भारत में वर्चस्व रहा और इन्हीं से नागवंश चला। शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है और इन्हें अनंत नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग के बाद वासुकी राजा हुए और फिर तक्षक और फिर पिंगला। शेषनाग ने भगवान विष्णु की सेवा को चुना और वासुकी ने भगवान शिव की। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य हुआ करता था और तक्षक ने ही तक्षशिला नगर बसाया था। पुराणों में इनकी कई गाथाएं मिलती हैं। कश्मीर का अनंतनाग इलाका शेषनाग का गढ़ हुआ करता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी पाई जाती है। नागा आदिवासियों का संबंध भी नागों से माना जाता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में नागों के राज्य का उल्लेख मिलता है। विदिशा पर नागवंश के राजाओं शेष, भोगिन, सदाचंद्र, शिशुनंदी आदि का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने यहाँ नागवंश को चलाया है। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज्य किया है। इसी कारण भारत के कई शहर और गांवों के नाम नागों से जुड़े हुए हैं। तो ये थी नागों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।